आज़म ने कौमी असम्बली तहलील करने की समरी सदर को भिजवा दी है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने थोड़ी देर पहले समरी पर दस्तखत किए और सदर को भिजवाई। वज़ीर आज़म ने आइन की आर्टिकल 58A के तहत कबल अज़ वक्त कौमी असम्बली तहलील करने की एडवाइस दी है। वज़ीर आज़म की जानिब से कौमी असम्बली तहलील करने की समरी सदर को भिजवा दी गई है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने थोड़ी देर पहले समरी पर दस्तखत किए और सदर को भिजवाई। वज़ीर आज़म ने आइन के आर्टिकल 58A के तहत कबल अज़ वक्त कौमी असम्बली तहलील करने की एडवाइस दी है। सदर को ये समरी भिजवा दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कौमी असम्बली को तहलील करने की ये समरी है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने थोड़ी देर पहले समरी पर दस्तखत किए और ये सदर को भिजवा दी गई है। वज़ीर आज़म ने आइन के आर्टिकल 58A के तहत कबल अज़ वक्त कौमी असम्बली तहलील करने की एडवाइस दी है। चूँकि 12 अगस्त तक कौमी असम्बली का मुद्दत जो थी वो पूरी होना थी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से आज ही ये समरी भिजवा दी गई है कौमी असम्बली को तहलील करने की। सदर को ये समरी भिजवा दी गई है। आइन के आर्टिकल 58A के तहत कबल अज़ वक्त कौमी असम्बली तहलील करने की एडवाइस दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली तहलील करने की समरी सदर को भिजवा दी है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने थोड़ी देर पहले समरी पर दस्तखत किए और सदर को भिजवाई। वज़ीर आज़म ने आइन के आर्टिकल 58A के तहत कबल अज़ वक्त कौमी असम्बली तहलील करने की एडवाइस दी है। 48 घंटे में सदर पाकिस्तान इस समरी को मंजूर करने के पाबंद होंगे। अगर वो 48 घंटों में समरी मंजूर नहीं करते तो अज़ ख़ुद ये मंजूर हो जाएगी और कौमी असम्बली तहलील तसव्वुर होगी। वज़ीर आज़म ने कौमी असम्बली तहलील करने की समरी सदर को भिजवा दी है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने थोड़ी देर पहले समरी पर दस्तखत किए और सदर को भिजवाई। वज़ीर आज़म ने आइन के आर्टिकल 58A के तहत कबल अज़ वक्त कौमी असम्बली तहलील करने की एडवाइस दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली तहलील करने की समरी सदर को भिजवा दी है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने थोड़ी देर पहले समरी पर दस्तखत किए और सदर को भिजवाई। वज़ीर आज़म ने आइन के आर्टिकल 58A के तहत कबल अज़ वक्त कौमी असम्बली तहलील करने की एडवाइस दी है। सदर मुमलिकत को ये समरी भिजवा दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कुछ देर पहले समरी पर दस्तखत किए गए और ये समरी सदर को भिजवा दी गई है। वज़ीर आज़म ने आइन के आर्टिकल 58A का सहारा लेते हुए कबल अज़ वक्त कौमी असम्बली तहलील करने की एडवाइस दी है सदर मुमलिकत को और सदर मुमलिकत को ये समरी भिजवा दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने थोड़ी देर पहले ही समरी पर दस्तखत किए और साथ ही ये समरी सदर को भिजवा दी गई। वज़ीर आज़म ने कौमी असम्बली तहलील करने की समरी सदर मुमलिकत को भिजवा दी है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने थोड़ी देर पहले समरी पर दस्तखत किए और सदर को भिजवाई। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानेंगे। जी गुलाम मुर्तज़ा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म ने एडवाइस भिजवा दी है सदर पाकिस्तान को और उस एडवाइस में उन्होंने उनको तजवीज़ किया है कि कौमी असम्बली जो है उसको तहलील कर दी जाए क्योंकि उसकी आइनी मुद्दत जो है वो ख़त्म हो गई है। और इस हवाले से ये सबरी वज़ीर आज़म के नोट के साथ सदर को इरसाल कर दी गई है। ऐवान सदर में ये समरी मौसूल हो गई है अभी कुछ ही देर पहले और इसके ऊपर अब सदर पाकिस्तान फैसला लेंगे कि कब उन्होंने इसको दस्तखत करना है। आज अभी फौरी तौर पर अगर दस्तखत करते हैं तो फौरी तौर पर समरी जो है वो तहलील हो जाएगी और अगर वो दस्तखत नहीं करते हैं तो फिर 48 घंटे के अंदर ऑटोमेटिकल प्रोसेस के जरिए से ये समरी जो है तहलील होगी। और कल से जो मशावरत का सिलसिला है अपोजिशन लीडर राजा रियाज के साथ वो भी शुरू हो जाएगा और वज़ीर आज़म और राजा रियाज मिलकर नए जो पूरी वज़ीर आज़म है उनका तकर्रर करेंगे। जी अच्छा गुलाम मुर्तज़ा, ये कहिएगा कि इस हवाले से कोई इतलात मिल सकी हैं कि सदर मुमलिकत इस समरी को लेकर क्या वो सोच रहे हैं, क्या वो फौरी तौर पर दस्तखत कर देंगे या फिर होल्ड कर लेंगे? हमें तो जो वाले सदर के ज़राए से हमें पता चला था वो ये था कि कल ही इसके ऊपर दस्तखत करने का इरादा रखते हैं सदर पाकिस्तान, क्योंकि असम्बली की तहलील के हवाले से उनका इख्तियार बहुत महदूद है। वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसको रोकना भी चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटे रोक सकते हैं और आज ही 12 बजे से पहले समरी इसलिए भिजवाई गई है कि आज का दिन इसमें काउंट हो जाए और आज से लेकर परसों जुमे की रात 10:30-11 बजे तक का वक्त होगा उनके पास। इन 48 घंटों में वो अगर दस्तखत नहीं करते तो ऑटोमेटिकली असम्बली जो है वो तहलील समझी जाएगी। लेकिन सदर पाकिस्तान जो है इस
एडवाइस को मान लेंगे और एडवाइस के फौरी बाद जब वो दस्तखत कर देंगे समरी के ऊपर तो खुद ब खुद असम्बली तहलील हो जाएगी और उसका पार्लिमानी अमूर डिवीजन जो है वो उसका तहलील का नोटिफिकेशन जारी करेगी। ठीक है, गुलाम मुर्तज़ा आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नुमाइंदा खुसूसी PNN सिद्दीक साजिद ने हमें ज्वाइन किया है। सिद्दीक, इतलात यही हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी असम्बली तहलील करने की समरी सदर को भिजवा दी है। मज़ीद क्या तफ़सीलात हैं आपके पास? जी, ये हमारा इजाज़ था PNN का कि सबसे पहले हमने खबर ब्रेक की थी 11:09 के ऊपर। ये खबर हमने दी थी कि वज़ीर-ए-आज़म ने एडवाइस अपनी जो है सदर ममलकत को भिजवा दी है कि 15वीं कौमी असम्बली को आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत तहलील कर दिया जाए कबल अज़ वक्त। उस एडवाइस के तहत अब सदर ममलकत जो है 48 घंटे के अंदर अंदर कौमी असम्बली तहलील करने के पाबंद हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते तो 48 घंटों में खुद ब खुद कौमी असम्बली तहलील हो जाएगी। यानी कि अभी 11 अगस्त की रात को 11 बजे ये कौमी असम्बली जो है वो तहलील हो जाएगी। सदर के दस्तखत करने या न करने दोनों सूरतों में ये तहलील हो जाएगी। और इस बात की तस्दीक, हमारी उस खबर की तस्दीक वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी अमूर जो मुर्तज़ा जवेद अब्बासी हैं उन्होंने भी कर दी है। बाज़ाब्ता उन्होंने स्टेटमेंट जारी कर दिया है और उन्होंने ये कहा है कि मुल्क की 15वीं कौमी असम्बली तहलील हो चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ममलकत को एडवाइस भिजवा दी है, समरी भिजवा दी है और जिसके तहत जो है वो अब सदर ममलकत आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत कौमी असम्बली जो है वो तहलील करेंगे और उसके बाद फिर प्रोसेस शुरू होगा निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तकर्रर के हवाले से। और इस सिलसिले में कल वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर की मुलाकात भी मुतवक्के है, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद ये बहुत ज़रूरी है। और अब जैसे ही सदर ममलकत के आइन होंगे तो दोबारा ये समरी जो है वो वज़ारत पार्लिमानी अमूर आएगी। वज़ारत पार्लिमानी अमूर इसका बाकायदा नोटिफिकेशन करेगी। जैसे ही वज़ारत पार्लिमानी अमूर इसका नोटिफिकेशन जारी करेगी तो उसके बाद फिर काबीना डिवीजन का एक नोटिफिकेशन होगा। काबीना डिवीजन इमीडिएटली जो है वज़ीर-ए-आज़म और उनकी काबीना को डी नोटिफाई कर देगी। वज़ीर-ए-आज़म और उनकी काबीना सुबुकदोश हो जाएंगे और फिर जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म का तकर्रर है वो शुरू हो जाएगा। ताहम ये एक चीज मैं वजाहत करता जाऊं कि जब तक निगरान वज़ीर-ए-आज़म का तकर्रर नहीं होता वज़ीर-ए-आज़म अपनी जो खिदमात हैं वो जारी रखेंगे। और उसके लिए जो प्रोसेस है वो 18वीं तरमीम के मुताबिक कि 3 नाम वज़ीर-ए-आज़म ने और 3 नाम अपोजिशन लीडर ने देने हैं विद इन 3 डेज। अगर इन 6 नामों के ऊपर में से किसी एक नाम के ऊपर इत्तेफाक हो गया तो उसी वक्त ही निगरान वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान कर दिया जाएगा। अगर नहीं होता तो स्पीकर कौमी असम्बली जो है इस वक्त राजा परवेज अशरफ वो एक पार्लिमानी कमेटी बनाएंगे। उसमें वो 6 अरकान की भी हो सकती है, 8 अरकान की भी हो सकती है और उसमें हुकूमत और अपोजिशन के अरकान बराबर होंगे। उसको फिर ये 6 के 6 नाम चले जाएंगे। नाम वही होंगे जो सदर जो वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर की जानिब से दिए जाएंगे। फिर पार्लिमानी कमेटी 3 दिन लगाएगी और अगर उसके ऊपर भी इत्तेफाक नहीं होता तो फिर 2 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन को ये सारे नाम चले जाएंगे और उन भेजे गए नामों में से ही इलेक्शन कमीशन जो है वो फिर किसी एक का तकर्रर कर देगा।